फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BILS 105 और /09 को करेंगे। यानी कि आज जो हमें क्या करना है उसका यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 1 जो हमारा शुरू हो चुका है तो वो करेंगे। और आज हमें क्या जानना है, कंप्यूटर नेटवर्क के घटकों के बारे में जानना है, जो कि हमारा आज चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 2 3 तरह से चलते चल जाएंगे। और अब आपकी 2 वीडियो आ रही हैं, यानी कि एक पुस्तकालय प्रबंधन यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट की, यानी कि BILS 102 की या 02 मान के चलिए, ठीक है, और 105 की। तो दोनों वीडियो आ रही है। अब मैंने आपको कहा था कि आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है, यानी कि प्रैक्टिकल पेपर है वो नवरात्रों से शुरू होगी, यानी कि 2 अक्टूबर के आसपास से आपकी उसकी क्लास शुरू होगी। उससे पहले हम इसे कंप्लीट करने की सोचेंगे, यानी कि जो आपका 102 यानी कि 102 या 02 मान के चलिए पुस्तकालय प्रबंधन, वो कंप्लीट हो जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और PDFs आपके सारे मिल जाएं। ठीक है, और कुछ ही दिन में आपको मैं असाइनमेंट का पहला पेपर करा दूंगा, यानी कि असाइनमेंट का पहला पेपर का पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। उससे क्या होगा, जो एग्ज़ाम में, यानी कि एग्ज़ाम में आप जो सोचते हो ना, एग्ज़ाम में आपको असाइनमेंट अगर आप जमा भी कर रहे हो, यानी कि असाइनमेंट आप बना के जमा करते हो, तो एक बार उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लीजिए, जिससे क्या हो कि आपको एग्ज़ाम टाइम में उसे पढ़ने में मदद मिले। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन उसी में से उठते हैं, यानी कि 50% तक ज़्यादातर उसी में से उठ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के घटक। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के घटक क्या है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के घटक आपको पता होने चाहिए 2 हैं। यानी कि सबसे पहली बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क के क्या है, 2 घटकों में इससे बना है होता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला घटक है आपका सिस्टम, लिखिए सिस्टम घटक, जो प्रेषण और संचार में क्या करता है, सहायता करता है, यानी कि हेल्प करता है। दूसरा घटक क्या है, दूसरा घटक है फंक्शन घटक, जो अनुप्रयोगों को संचालित करता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर इसके आपसे पूछा जाए कि इसके नेटवर्क के घटक कौन से हैं, तो यानी कंप्यूटर नेटवर्क के घटक कौन से हैं, तो ये दोनों हैं। ये क्वेश्चन आपका छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है, जिसे छोटे क्वेश्चन कहते हैं ना, उसमें पूछा जा सकता है। फिर आते हैं, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के जो घटक हैं उसके प्रमुख घटकों के बारे में निम्न बातें आती हैं, यानी कि निम्नलिखित बातें, यानी कि उसका जो कार्य है, दृष्टिकोण जो कर रही है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क जो आपका संपादित किए जाने वाले कार्यों को दृष्टिकोण के नेटवर्क के बारे में आता है। जैसे कि आपके घटक बता दिए। अब इसकी बात आती है, देखिए आपका कंप्यूटर, जैसे कि आपका फ़ोन है, ठीक है, आपका क्या है, ये फ़ोन है, ठीक है, मान के चलिए फ़ोन है आपका, आप इसे चार्ज करते हो तब इसमें बैटरी फुल होती है आपकी। इधर यानी कि ये बटन है, ये टच मान के चलिए, आपने यहाँ टच लग रही है, तो इन सब चीज़ों का, यानी कि हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर,
मिलके ही तो ये आपका फ़ोन चल रहा है। यानी कि हार्डवेयर क्या है, जो आपकी क्या नाम टच है, ये सब चीज़ें, और सॉफ्टवेयर इसके अंदर की चीज़ें। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेल से ही आपका क्या है, फ़ोन चल रहा है। ऐसे ही आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेल से क्या चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है। क्या चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है। और उसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बदौलत आपका क्या चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है। यानी कि कंप्यूटर का नेटवर्क चल रहा है। भाई कंप्यूटर का नेटवर्क किस वायर से आया, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क आया वायर से, आपके जो हार्डवेयर में उसे कनेक्ट हुआ, तो वो क्या कर रहा है, संचार को, डाटा ट्रांसफ़र करने को, संचार के लिंक को भेजने में मदद कर रहा है। यानी कि नेटवर्क हार्डवेयर में परंपरागत कंप्यूटर और डाटा संचार लिंक के बीच में एक इंटरफेस हार्डवेयर का होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आती है, क्या करता है, यानी कि डाटा संचार के लिए उच्च गति की लाइनें होनी चाहिए। आप देखते हो ना, जो भी लोग हैं, यानी कि आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर ये मान के चलिए जहाँ पर आप कंप्यूटर शॉप पे जाते हैं, वो वायर्ड नेटवर्क का ही क्यों यूज़ करते हैं, जबकि अगर वायर्ड नेटवर्क उन्हें महंगा पड़ रहा है। यानी कि वायर लगाओ, टूट गया तो उसे फिर रिपेयर कराओ, इससे अच्छा वो क्या नाम सैटेलाइट नेटवर्क का यूज़ ना कर लें। जैसे आपके फ़ोन में अभी इंटरनेट चल रहा है, ऐसे यूज़ ना कर लें। तो वो इसलिए कहीं ना कहीं यूज़ करा जाता है। देखो, एक तो वो क्या है, महंगा होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर महंगा है, ठीक है। पर उसकी क्या होती है, गति तेज़ होती है। क्या होती है, गति तेज़ होती है, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं जो उसकी उच्च गति के लिए, डाटा संचार में उच्च गति के लिए उसका प्रयोग करा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके सैटेलाइट यानी उपग्रह सुविधा जो है, जिसे उपग्रह कहते हैं, वो सुविधा है जो कंप्यूटर नेटवर्क को आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं के जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, यानी कि उससे कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपको स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है, अच्छा अब आपका नहीं है, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, यानी कि एक जगह क्या है, यानी कि यहाँ पर हब लगा हुआ है, यहाँ पर प्रिंटर है आपका, यहाँ पर क्या है, PC1 PC2, यहाँ पर आपका स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है। तो यानी कि ये क्या है, एक साथ सारे चलते चल जाएंगे। ये एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक नेटवर्क क्रिएट करा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था बैंक वाला एग्जाम्पल में क्या होता है, इंटरनेट, यानी कि सारे के सारे लोग ऐसे सीरीज़ में बैठे रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, यानी कि आपने यहाँ अपना क्या हुआ, चेक दिया है, तो वेरीफाई, अगर 4 नंबर काउंटर बना है, तो यहाँ से इन्होंने दिया, इसने दिया, इसने दिया, तो वेरीफाई हुआ, फिर इसने इससे दिया, वापस आके यहाँ आप कैश करा लेते। इस तरह ही तो होता है भाई। तो इस तरह क्या है, ये भी एक तरह का नेटवर्क है, ठीक है। बस वो क्या है, वो नॉर्मल नेटवर्क है। यानी नेटवर्क का, यानी कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा होगा, तभी आप क्या है, कंप्यूटर के संचालित चीज़ों को लेके चल पाओगे। अब आती है फोकस, जो चीज़ करनी है आपको, वो है नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क के प्रकार कितने, 3 बताए थे मैंने आपको, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टीपल, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब जैसे आप लोकल एरिया, अब लोकल एरिया से क्या है, एक PAN भी होता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि आपने जो भी एक तरह से कंप्यूटर में काम कर रहा होगा, या फिर जिसके घर में आपने देखा होगा, आजकल क्या है, बहुत सारे वाईफाई के पीछे आप USB लगा सकते हो, ठीक है। USB लगा सकते हो। आपने USB में अपने सारे घर के स्टोरेज, यानी कि जो पिक्चर्स हैं या फिर आपके जो शादी की एल्बम्स हैं, वो स्टोर करके रख ली, और जो सारे के सारे जो भी उसके से डिवाइस से कनेक्टेड है, वो कहीं भी देख सकते हैं। इस तरह का होता है। तो क्या है, अपने घर में आपने एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लिया, पूरा अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लिया, जैसे PAN भी कहा जाता है।
ठीक है। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि ये मान के चलिए लोकल, जैसे आप क्या है, आपके आस पड़ोस में क्या है, किराना स्टोर की दुकान है, तो क्या है, लोकली आपकी प्रेजेंट हो रही है। क्या हो रही है? लोकली प्रेजेंट हो रही है। इसी तरह आपके आसपास का जो नेटवर्क है, यानी कि 0 to 2 किलोमीटर मान के चलिए, 0 to 2 किलोमीटर या 0 to, यानी कि सीधे सीधे एक बिल्डिंग है, उसमें जितना भी नेटवर्क क्रिएट हो रहा है या फिर उसके आसपास का जितना भी नेटवर्क क्रिएट हो रहा है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। सीधे सीधे अगर और भी सिंपल लेके चलने से जैसे ये क्या है, ये एक XYZ गांव है, ठीक है। ये क्या है? XYZ गांव है, ठीक है। आता किसके अंदर है? ये आता है डिस्ट्रिक्ट ABC के अंदर आता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ABC डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट ABC के अंदर आता है, तो ये आपका ये आ जाएगा मल्टीपल, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो बड़ा संचार एक तरह से करता है, जो कहीं ना कहीं महानगरों के नेटवर्क के लिए उपयोग होता है। कहाँ के लिए उपयोग होता है भाई? ये मान लो आपके यानी कि ये गांव कस्बों और आपके जो लोकल एरिया, यानी कि जैसे मान के चलिए आप क्या रह रहे हो, एक सिटी में रह रहे हो, ठीक है। सिटी के बाद क्या आता है? आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। एक यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे सिटी होंगे, जैसे आप मान के चलिए मेरठ है, ठीक है। मेरठ के अंदर बहुत सारे सिटी होंगे, तो ये आपको क्या है, इस तरह से समझिए। या फिर जैसे गाजियाबाद है, NCR के जैसे गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद के अंदर क्या है, बहुत सारे सिटी होंगे, तो इस तरह से क्या है, पहले सिटी का मतलब क्या है? लोकल एरिया। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? MAN, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये बड़े तौर पे, यानी कि ये छोटे तौर पे चलेगा, ये उससे बड़े तौर पे चलेगा। और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरी दुनिया, यानी कि इससे कनेक्ट है, यानी कि ये धरती जो है ये पूरी दुनिया क्या है, इससे कनेक्ट है, ठीक है। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? लंबी दूरी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतरी और बाहरी संचार को आपको काम में लाती। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट आ गए थे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पर लेके चले गए थे हम मैन में, और मैन के बाद क्या आ गया आपका, क्या है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क हो गया। वाइल्ड एरिया नेटवर्क क्या कर रहा है? वो पूरी दुनिया में कहीं ना जितना भी, जैसे क्या है, यहाँ पर क्या है, आप बैठे हो इंडिया में, यहाँ पर क्या है, आपका अमेरिका में दोस्त बैठा है, ठीक है। क्या बैठा है? अमेरिका में दोस्त बैठा है। यहाँ पर क्या है, आपका जर्मनी में भी दोस्त बैठा है। तो ये क्या है, एक क्या है, नेटवर्क से कनेक्ट है। आपने इसे भेजा है, तो इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, क्या है, जैसे आप ग्रुप में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसकी बदौलत हो रही है? इसी, यानी कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क की वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो वाइल्ड एरिया नेटवर्क है वो सबसे बड़े रूप पे चलता है। अब आते हैं अपने विश्व के कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्क। अब विश्व के कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्क क्या है, जैसे कि लिखिए, सबसे पहला नंबर आएगा ABN, यानी कि ABN क्या है? ऑस्ट्रेलिया संदर्भ सूची नेटवर्क। क्या है? ऑस्ट्रेलिया संदर्भ सूची नेटवर्क, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा, दूसरा लिखिए, एक दो लिखवा रहा हूँ और सारे आप लिख सकते हैं। बेटनेट, ये क्या है? because it is time नेटवर्क। कहाँ का है ये? USA का है।
यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। फिर आपका आ जाएगा यूके का। इसके बाद यूके के हैं, जैसे कि आपका यूके हो गया। यूके का आपका लिख लीजिए, एक आधा और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका लिखिए CS नेटवर्क लिख लीजिए, कंप्यूटर विज्ञान नेटवर्क आ जाएगा। अब इंडिया का आपके देखते हैं, हांगकांग लाइब्रेरी नेटवर्क लिख लीजिए, हांगकांग की लाइब्रेरी का नेटवर्क आ गया, लिख लीजिए। जैसे कि हांगकांग 3 नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा बिलरिस स्वीडिश लाइब्रेरी सूचना प्रणाली नेटवर्क। ठीक है, इस तरह से आपके क्या है नेटवर्क चलते चल जाएंगे। और आपको कमेंट सेक्शन में 2 इंडिया के नेटवर्क बताने हैं। 2 क्या करने हैं? इंडिया के नेटवर्क बताने हैं, लाइब्रेरी के नेटवर्क। ठीक है, लाइब्रेरी के नेटवर्क बताने हैं, नेटवर्क वैसे नहीं, लाइब्रेरी के नेटवर्क बताइए इंडिया के। ठीक है, इंडिया के 2 लाइब्रेरी के नेटवर्क बताइए। और कल हम पढ़ेंगे भारत के नेटवर्क के बारे में। ठीक है, ये जो आपकी किताब में 20 नेटवर्क दिए गए हैं, ठीक है, 20 नेटवर्क दिए गए हैं, इसमें से गिने चुने 4 नेटवर्क याद कर लेना, जो 4-5 मैंने लिखवाए हैं, या फिर आपको जो आसान लगे। हांगकांग लाइब्रेरी नेटवर्क क्यों? क्योंकि जब आप क्या करोगे एग्ज़ाम ये लिखोगे उदाहरण, ठीक है, उदाहरण करके लिखोगे, और उदाहरण में आप 4-5 नेटवर्क को लिखोगे, तो क्या है मैंने जो बात बताई थी, थ्योरी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं देखेगा वो, आपका लिखा ये जो उदाहरण लिख दिया आपने, ये जो आपने परिभाषा लिख दी, ये जो एग्जाम्पल लिख दिया, इसे ज़रूर देखेगा। उसे अगर उदाहरण लिख गया कि हाँ भाई उदाहरण लिख रखा है बच्चे ने, आपने अर्थ लिख दिया और परिभाषा लिख दी, देख लिया कि अर्थ लिख दिया, आपने परिभाषा लिख दी, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार, ये 3 चीज़ आपने लिख दी, चाहे आपने बीच में कुछ भी खिचड़ी पका रखी हो, वो उसको फिर इग्नोर कर देगा ये सब चीज़ें। यानी कि एक तरह से क्या होती है, जैसे आप क्या करते हो, जब आप अपने घर को यानी कि सजाते हो, तो सजाने में कुछ ऐसी चीज़ें डेकोरेशन के लिए लगा देते हो कि वो उस सजावट को क्या कर देती है, वो फीका कर देती हैं। क्या कर देती हैं? फीका कर देती हैं। जैसे मान के चलिए आपने कहीं ना कहीं अपने घर में दिवाली के टाइम पर बहुत सारी क्या करी, लाइटें लगाई। अब लाइटें लगाई, लाइटें अच्छी लग रही हैं, पर लाइटों के बीच में आपने लगा दिया एक क्या है, जैसे वो डिस्को लाइट कहते हैं, डिस्को लाइट लगा दी, या फिर कुछ और ऐसी झूमर टाइप लगा दिया, या फिर एक तरह से लिपजिब वाली लाइट लगा दी, तो क्या करेगी वो उन लाइटों की क्या कर देगी, इम्पोर्टेंस कम कर देगी, और उस लाइट की इम्पोर्टेंस बढ़ा देगी। तो वैसे ही हमारे क्या होते हैं उदाहरण, परिभाषा कि इसके अनुसार, रंगनाथन के अनुसार, गांधी जी के अनुसार, तो ये क्या करते हैं हमारे क्वेश्चन को एक तरह से और इम्प्रेसिव बना देते हैं। तो इसलिए कहता हूँ मैं कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने क्वेश्चनों में ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे ध्यान में रखते हुए अपना याद कर लेना, 4-5 अपने उदाहरण याद कर लेना, 4-5 भी ना हो 2 तो लिख देना। ठीक है, एक तो हांगकांग लाइब्रेरी नेटवर्क लिख दो, एक और लिख दो, छोटा सा लिख दो, जैसे आपका पश्चिमी लाइब्रेरी नेटवर्क है तो वो लिख दो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। विश्वविद्यालय वाले हैं वो लिख दो, कुछ भी लिख दो, पर ये है आपको पता होना चाहिए। यानी ऑनलाइन लाइब्रेरी कंप्यूटर केंद्र लिख दो, तो ये आपके क्या है नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और कल हमें पढ़ना है भारतीय यानी भारत में नेटवर्क। ठीक है, भारत में नेटवर्क किस तरह से आया, अब क्या आपको कृषि में पढ़ना है, चिकित्सा में पढ़ना है, यानी कि सारी जगह हमें नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। फिर हम आएंगे और इस तरह से घूमते हुए अपने किसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी में भी तो हमारा नेटवर्क है, और लाइब्रेरी के नेटवर्क आपको पता ही है
कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो गए और आपके इंडिया के नेटवर्क हो गए, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि आपका रेलवे का नेटवर्क है, बैंकिंग का नेटवर्क है, आपका यानी कि जो हवाई जहाज है उन जैसे एयर इंडिया का नेटवर्क है, तो इनका भी नेटवर्क की हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइब्रेरी का नेटवर्क है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए। और दोनों वीडियो चल रही हैं आपकी, तो इसको और उसको कंबाइंडली देखते रहिए। ठीक है, खाना खाने के बाद आपको वीडियो मिलती है मैक्सिमम 9-6 पे या 9:30 बजे, 9-6 पे टाइमिंग है, तो मैक्सिमम 9:30 तक, या फिर अगर कभी भी इंटरनेट की दिक्कत हुई तो आपको वीडियो नहीं मिल पाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट का दिक्कत हो जाती है। अगर नहीं तो 9-6 तक आपको या फिर 9:30 तक आपको वीडियो का मिलने का जो टाइमिंग है वो रहता है। क्योंकि भाई आप खाना वाना खाओ, फिर खाना खा के आराम से बैठ के इसे एक बार देख तो लो। ठीक है, और जब देख लोगे आपके दिमाग में घुस जाएगा, आप चीज़ों को कवर करो। क्वेश्चन आंसर का मतलब करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आंसर जो है हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चैप्टर ख़त्म होने के बाद हो रहे हैं, उसको क्या है अपने क्वेश्चन बैंक के तौर पर बना लो। ठीक है, अभी कुछ टाइम में आपका क्या है एक पहला असाइनमेंट करा दूंगा मैं, पहला असाइनमेंट कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।